हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक ग्रामर की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है। देखिए क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है या किसी काम को मना किया जाता है। जैसे मत खाओ, मत दौड़ो, मत नहाओ। ठीक है, इन सबको नेगेटिव सेंटेंस में भी डाला जा सकता है। और देखिए जहां पे नहीं शब्द है उसे तो आप नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी नहीं शब्द है। यहाँ पे राहुल नदी में नहीं कूदता है, राहुल नदी में नहीं कूदता है, तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दीपक खाना नहीं बनाता है, दीपक खाना नहीं बनाता है, तो ये आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए आगे। पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लिखना होगा। यानी आप ये समझिए, जब आप इंग्लिश बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की तो आपको तीसरे नंबर पे नोट लिखना होगा। तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना होगा? नोट शब्द लिखना होगा। फिर आपको मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। मैंने आप लोगों को अच्छे से पहली वाली वीडियो में समझा रखा है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझा रखा है। प्लीज आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बाकी चीजों को समझते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे हम नहीं शब्द लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे इस पर लिखा है दीपक खाना नहीं बनाता है, तो पहले लिखेंगे दीपक। ठीक है, दीपक, दीपक। अब देखिए इसमें ना नहीं बनाना का इंग्लिश होगा यहाँ कुक। यहाँ पे ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया नहीं है। प्रेजेंट कुक और यहाँ पे कुक्स हो जाएगा, फिर लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। यहाँ पे लिखना है हमको नोट। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, तो यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्रिया में यस है, यस लगाते हैं। कब लगाते हैं ये सब सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लिखेंगे नोट। अब क्या नहीं बनाता है? खाना, तो यहाँ लिख देंगे फूड। फूड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फूड। ये आपका हो गया फूड। तो देखिए यहाँ तीसरे नंबर पे नोट आया। कहाँ आया है? तीसरे नंबर पे नोट आया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो तीसरे नंबर पे नोट लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और ये उसका फार्मूला है, इस फार्मूले से हम उसको लगाते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो अपना हिंदी होता है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों को पता है ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इतनी तो आपको अच्छे से आता ही होगा कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, बचपन से पूछते हैं प्रश्न। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक निशान लास्ट में लगाते हैं। दूसरा है वह क्यों स्कूल जाता है? यहाँ पे देखिए भी प्रश्न पूछा गया है। क्यों वह स्कूल जाता है? यहाँ पे भी देखिए प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे पहले क्या लिखा, क्यों लिखा गया, यहाँ पे देखिए बीच में क्यों लिखा गया है। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी इसको ऐसे उदाहरण समझ लेते हैं। वह क्या स्कूल जाता है? वह क्या स्कूल जाता है? ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द में जब भी प्रश्न पूछा, यानी किसी भी प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द है। यानी किसी भी वाक्य में आपको प्रश्न पूछा हुआ मिल गया तो आपका कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका प्रश्नवाचक शब्द। जिस प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर हाँ या ना में मिले उसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। कह रहा है कि जिस प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर आपको हाँ ना में मिले उसमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी जिसमें अभी आपको समझाता हूं
सबसे पहले क्या, सबसे पहले उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो उसका देखिए फार्मूला बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन से दो ऑब्जेक्ट है आपके, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है, अभी ऊपर ही बताया था मैंने। तो जिस शब्द में, जिस प्रश्नवाचक वाक्य में आप उसका आंसर हाँ या ना में दे पाते हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो समझाता हूं मैं, आसानी से आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा है, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप खुद इस शब्द को बोलिए और सोचिए इसका आंसर आपसे क्या बन रहा है। क्या वह खाना बना रही, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे हाँ या ना, हाँ या ना, आप यही आंसर दे पाएंगे। तो जब हाँ या ना में आंसर होता है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं मेन वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपको लिखना है रही, तो क्या आपने यहाँ रही लिख दिया, और फिर लिखना है आपको वह, ये आपका वह रहा, फिर बना, फिर खाना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इस जो ये टेंस है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज। क्या होती है इसकी, देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लगाया है, यहाँ पे देखिए लगाया है इज, फिर अपने कर्ता लगाया, सब्जेक्ट लगाया सी, फिर हमने लगाया कुक, कुक में जोड़ा आईएनजी, फिर लगाया फूड, इज सी कुकिंग फूड। कहने का मतलब ये था छोटा सा, कि आप यूं समझिए, छोटा इसका एक मैटर ये है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द का आंसर आप हाँ या ना में देते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर मेन वर्ब लिखनी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर अदर वर्ड्स लिखने होते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिखना होता है, पहला इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्रश्न आपको दे, अगर यही चीज मैं आपको समझा दूं, अगर यही चीज ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, वह क्या खाना बना रही है, वह क्या खाना बना रही है, तो आप हाँ ना आंसर नहीं दे पाएंगे। आप सोच के देखिए कि वह क्या खाना बना रही है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि सब्जी बना रही है, दाल बना रही है, रोटी बना रही, चावल बना रही, क्या बना रही, तो आंसर देना पड़ेगा। आई बात समझ में, जहां पे आप हाँ या ना में सिर्फ आंसर दे पाते हैं, उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दिख रहा है आपको, कह रहा है जब प्रश्नवाचक, कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द का उत्तर, जब प्रश्न है वाक्य शब्द का उत्तर, जब प्रश्नवाचक वाक्य में शब्द का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। कह रहा है जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य में आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य का आंसर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो आप समझिए, देखिए मैंने बताया था वह क्या खाना बना रही है, तो वह क्या खाना बना रही है आपको आंसर देना पड़ेगा भाई, आपको आंसर देना पड़ेगा कि वो दाल बना रही, रोटी बना रही, सब्जी बना रही, क्या बना रही, वो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो जिसमें आपको आंसर देना पड़े, हाँ ना को छोड़कर कोई आंसर देना पड़े पार्टिकुलर जैसे, तो वो क्या किसमें किस फार्मूले से बनाया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी क्वेश्चन वर्ड शब्द पहले लिखेंगे, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, वह क्या खाना बना रही है, तो सबसे पहले हमको वाट लिखना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो वाट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया इज लिखेंगे, ठीक है, सी कुकिंग फूड, ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, दो प्रकार के थे जो दोनों खत्म हो गए। अब आता अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे समझते हैं, इसमें किसी काम का होना पाया जाता है या किसी बात को बताया जाता है। कह रहा है इसमें किसी काम का होना पाया जाएगा या किसी बात को बताया जाएगा। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है,
देखिए यहाँ पे बताया गया कि रोहित क्रिकेट खेलता है, वह रोड पर दौड़ता है। इसमें भी बताया जा रहा है रोड पे दौड़ने वाली बात। वह किताब पढ़ता है, यहाँ पे देखिए काम हो रहा है किताब पढ़ने का। पिछले दोनों सेंटेंसों में हमने क्या पढ़ा, एक में प्रश्न पूछा जा रहा था और एक में मना किया जा रहा था किसी काम को, नहीं शब्द आ रहा था। इसमें अफर्मेटिव में क्या होता है, ऐसा नहीं, अफर्मेटिव में किसी काम का होना पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम अफर्मेटिव। इसको बनाने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अदर वर्ड्स हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका अदर्स वर्ड, अदर्स वर्ड हो गया। अब जैसे यहाँ पे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया हमने ही, फिर लिख दिया सहायक क्रिया इज, फिर लिख दिया रीडिंग, फिर लिख दिया बुक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आए तो सबसे पहले आप जाके वीडियो नंबर 1 देखिए, जो आपको आसानी से समझ आएगी, फिर उसके बाद ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।